फिर जब वो टेबल पे बैठ के मुस्कुराए ना, कोई याद करके बात हरीम की, वो बहुत क्यूट था। कोई कॉम्प्लीमेंट याद, और ऐसे ही आदमी करते हैं, पता है, ये लगता है जिस तरह वो हंसे है ना, सो नेचुरल। मैं आपको नेचुरल परफॉर्मेंस पे कह रही हूँ, जितने नंबर आपके हैं। नॉटी वो अपनी इंटरव्यूज में भी ना अपना एक फ्लर्टेशियस मैन, लड़की जितनी मुश्किल हो, कॉम्प्लिकेटेड, उतनी अट्रैक्टिव लगती है, वो ऐसा इमेज देते हैं अपना। अच्छा नहीं, उससे जो मुझे सबसे क्यूट लगा सूट। अच्छा बस मुझे ये बताएं नुमान एजाज, आपने ठीक है आप पार्टी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी 2 सूट और 2 शर्टों में नहीं होती। जब ये सूट उठा के अपने ऊपर लगाते हैं और फिर जब उनको याद आती है, अजीब सा लगे कॉम्प्लीमेंट था, आपकी आंखें, बीवी से पूछते तुम्हें मेरी आंखों का कलर बताओ, बगैर देखे बताओ, कहती अच्छा दिखाओ, हाँ ये नहीं देख के क्यों बता रही, तुम्हें याद नहीं मेरी आंखों का कलर क्या है? हाँ 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 वही तो, शर्ट का कलर था क्या वैसे? आंखों का कलर, आंखों का आंखों के कलर से था। ये तो उसको पता ही होगा, ब्राउन है, कोई नीली पीली होती तो चलो भूल जाती। काली ब्राउन आंखें सवेरे आपको कैसे भूल गई आंखें? तो नॉर्मल सी आंखें थी, कैसे हो गया? ये मुझे और लगा, दिखाओ मैं बताती क्यों भाई, परसों ब्लू थी, तरसों हेजल थी, एक ही आंखें ना मियाँ की, तो वो मुझे और लगा। कितने ड्रामों की बड़ी मार्केट में ड्रामे गुम हो जाते हैं, खो से जाते हैं, और बिस्मिल का एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एटलीस्ट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने व्यूज़ आएंगे। व्यूज़ आ रहे हैं, डिस्कस हो रहा है, जिसकी लाइकिंग हो ना हो, फॉर वट एवर रीज़न, लेकिन देखा जा रहा है। सबसे ज़्यादा चीज़ जो डिस्कस की जा रही है इस ड्रामे में वो है हरीम की एक्टिंग, विच आई फाइंड सॉलिड, क्योंकि वो जो कैरेक्टर है उसमें कहीं कोई ग्रे नहीं है, वो इतनी क्लियर कैरेक्टर्स, मुझे बड़े अच्छे थे, क्लियर, आई एम ग्रीडी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे तो उसकी एक्टिंग, एज, हर चीज़ बिल्कुल सही लग रही है उस ड्रामा में। आई एम एंजॉइंग बिकॉज ऑफ, सॉरी दिस इज़ माई टेक, मुझे अच्छी लग रही है। और लेकिन जो चीज़ें और हैं, फिक्र ना करें आप, ये ना समझे कि मुझे इश्क हो गया इस ड्रामे से, बहुत सारे सवाल हैं। ये तो मुझे लग रहा है जान निसार का गद्दी नशीन है। जी हाँ, उस गद्दी पे यही ड्रामा बैठेगा, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ दैट मज़े की मोमेंट्स हैं, स्टोरी में मसाला है और ये मज़े की स्टोरी लगती भी है, लेकिन कुछ इसके मैसेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ इसके बहुत आई ओपनर चीज़ें हैं कि यार आदमी क्या सोचता है, आदमी क्यों दूसरी औरत की तरफ जाता है, दूसरी औरत पटाती कैसे है, पहली बीवी क्या गलतियां कर रही होती है, क्या उसको वाइब्स आती हैं, पता चल जाता है, जिस लड़की में उसको लगे कि कोई मसला है तो वो होता है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, लेकिन कुछ सवाल है, मेरा ख्याल है उसी से स्टार्ट कर लूँगी। द हाईलाइट्स इस ड्रामे के जो सवाल है मेरे आपसे नहीं है। मैं तो पहले दसिया से तेनू, तो चलिए आपसे सही, पहला सवाल या कोई भी हो सकता है जिसको ये बातें समझ आए, मुझे समझ नहीं आई। पहली बार टॉक ऑफ नुमान एजाज की एक्टिंग सबको बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत ही उस पर ऐसे सूट करे लग रहा है एक्टिंग ही नहीं कर रहे, एक्टिंग कर ही नहीं रहे, इतना नेचुरल है। और उनकी सबसे ज़्यादा चीज़ जो नोटिस की गई इन एपिसोड्स 9 और 10 में, वो थी उनकी जुराबें। वाह, मेरा ख्याल अगर 2000 कमेंट होंगे तो 1500 सिर्फ जुराबों के बारे में है, कि जब दोनों दफ़ा वो घर में गए हैं हरीम के फैमिली से बात करने, तो वही जुराबें, और वो इतनी कलरफुल जुराबें, मिक्की माउस टाइप, बहुत ही रंग, और थोड़ा सा ट्राउज़र ऊपर था तो और नज़र आ रहा था, तो वो सब ने इतना नोटिस किया कि यार ये इतने सीरियस सीन और मॉल में ये सर क्या पहने हुए हैं, तो वो बड़ा शॉकिंग था। दूसरा बड़ी अजीब चीज़, जो बेटा है जिसको लड़की प्यार से मूसी कहती है, मूसा नाम है बेटे का, अब वो कह रही है, मैं नहीं कह रही, जो उनकी फियांसी है, कि हम पापा मूसी ने कहा, तो मैंने कहा ओके मूसी। लास्ट सीन में एक बड़ा सीन आता है अचानक 10वें एपिसोड में, जहाँ वो पता नहीं उसको क्या दौरा पड़ता है, गाड़ी से निकलता है, गुस्से में जाके दरवाज़ा बंद कर देता है। अच्छा मैंने कहा कि इसका झगड़ा हो गया, ख़त्म हो गया ब्रेकअप, क्योंकि बातें हो रही थी ऐसी, दरवाज़ा बंद। मैं कहता खुदकुशी कर रहा है, क्या कर रहा है लड़का। अंदर गए तो उसने जो कहानी सुनाई है, मैं कहती हूँ कीनू की भी लेवल से इमेच्योर थी, कीनू भी ऐसी कहानी पे ना दरवाज़ा ना बंद करे। राइटर क्या सोच रहा था, डायरेक्टर क्या कर रहा था, नहीं समझ आई मुझे। वो कहानी एक छोटे से बच्चे की कहानी थी, लेकिन हमारा हीरो ज़रा बड़ा है, मूसी जो है, वो ये था कि मेरे दोस्त के बाप ने दूसरी शादी कर ली है, तो मेरे दोस्त ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और वो हॉस्पिटल में है। इतने अच्छे हम ड्रामे देख रहे हैं, उसमें सिचुएशंस बन रही हैं तो वो कनेक्ट होती हैं, इसमें ठूस ही गई है, क्योंकि वो कर रहा है बाप दूसरी शादी, तो अचानक उन्होंने कहा कि 3 बजे उसने रिश्ता भेजा है, नहीं 8 बजे रिश्ता भेजा, 9 बजे हम ये सीन डाल देते हैं। मजे कर वो नुमाइंदा के तौबा अल्लाह माफ करे। और उसके बाद वो बैठा है आके, और बेटे ने कितनी अजीब कहानी सुनाई है कि जी मेरा दोस्त है हारिस और वो वेंटिलेटर पे है। क्यों वेंटिलेटर पे है?
ये नहीं बताया क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कुछ नहीं, बस वेंटिलेटर पे। जब माँ बाप की डिवोर्स होती है तो बच्चा वेंटिलेटर पे चला जाता है, वो भी जवान बच्चा। एक्सक्यूज में, राइटर प्लीज बताइएगा ये कौन हारिस जाता है, मतलब ये कैसे हो सकता है? और उसके बाद बेटा वेंटिलेटर पे था और उसके पापा हनीमून पे चले गए। वाह, उफ। जिस पे वो कहता है अल्लाह माफ करे, वो कहना चाह रहे थे नुमान इजाज, अल्लाह माफ करे इतना बुरा स्क्रिप्ट और सिचुएशन मैं क्या कर रहा हूँ उस ड्रामे में, ये क्या लिखा है राइटर ने, अल्लाह माफ, ऐसे भी सीन करने पड़ेंगे मुझे। ये इस बात पे नुमान इजाज ने कहा होगा अल्लाह माफ करे, क्योंकि मैं भी यही सोच रही थी अल्लाह माफ करे, क्या लिखा है आपने, ये क्या कहानी है जिसपे लड़का जवान इतना परेशान हो गया, और ऐसे हो ही नहीं सकता। ये एक अजीब सी आपने यबली मारी है, अजीब सी कहानी थी। देखो उन्होंने उससे कनेक्ट किया कि मेरा बेटा कैसे रिएक्ट करेगा, और वो कहता है मैं तो मर जाऊंगा, मेरा तो दिल बंद हो जाएगा अगर आप ऐसी हरकत करें। ये बात यहाँ तक ठीक थी, लेकिन ये जो कहानी डाली ना हारिस की, जो भी हारिस है, ये हारिस सही नहीं तो है। फिर ये डिस्कशन आता कैसे उन दोनों में? नहीं ये नहीं हो सकता यार। वैसे कहता कि यार मेरे फ्रेंड के अब्बा ने दूसरी शादी की, इज वेरी अपसेट, टूट गया, समझ आया। हाँ, इसको इतना ड्रामेटिक नहीं बनाना चाहिए। वेंटिलेटर पे चला गया और पापा हनीमून पे चले गए, वो वेंटिलेटर पे रहा। वेंटिलेटर इज नॉट अ जोक। नहीं, उसके अब्बा है। वेंटिलेटर आपकी लास्ट स्टेज है मरने से पहले। माँ बाप ने दूसरी शादी कर ली, जवान आदमी वेंटिलेटर पे नहीं जाएगा। सो दिस वाज टू मच एग्जैजरेशन, ड्रामेटिक लाइसेंस नहीं है ये तो, ट्रैफिक मैं कहती हूँ ऑफेंस है। ये क्या है? ड्रामा ऑफेंस है। इस पे कोई लाइसेंस नहीं आपको, मैं ड्रामा दे रही, जो मर्जी कह लो। मुझे प्लीज बहुत अजीब लगा, फनी लगा। उसके ऊपर से मूसी की शर्ट जिसके बटन फट रहे थे। मूसी बेटा कहाँ से शर्ट ली? कोई और डायरेक्टर क्यों और हो सकता है, बिल्कुल हमारे भी बहुत सारे कपड़ों के इधर उधर हो जाता है कुछ ये वो बात। ये डायरेक्टर क्या कर रहे थे, डीओपी क्या कर रहे थे, क्योंकि इतना ऑड लग रहा था कि मैं तो अपने बटन देख तुम अपने देखो ना बटन। लेकिन जो मूसी हमारा हीरो है उसमें बहुत देर तक बटन उसके ऐसे थे जैसे अभी कार्टून में नहीं आवाज आती है, ऐसे फट फट फट, ऐसे फट फट बटन फट जाएंगे। तो वो शर्ट भी छोटी थी, वो बैठा जिस तरह था, जो भी था आपका कसूर नहीं है मूसी, इट्स ओके। डायरेक्टर और डीओपी का वो आप मॉनिटर में देख रहे हो, आप कह दोगे ठीक हो कि शर्ट ठीक कर लो। बताते हैं ना मरीना जी, आप बताएंगे अगर आपके हीरो के बटन फट रहे हो और मतलब मेरे अब्बा क्या कहते हैं, भाई इसका तो बदन नजर आ रहा है। सॉरी अब्बा मेरा ठीक नहीं है आजकल, कोई बात नहीं, कुछ भी कह सकते। मैंने कहा पापा ये सही वर्ड नहीं है, आपकी बॉडी नजर आ रही है। हाँ बॉडी है, बॉडी क्यों नजर आ रही है? लेकिन बदन क्यों नजर आ रहा है? इसकी शर्ट कुछ बच्चे की छोटी है लग रही है मुझे। ये मेरे अब्बा ने नोट किया बाय द वे, तो क्यूट लगे मुझे अब्बा, बदन नजर आ रहा है। मैं कहा भाई पुराना लफ्ज है, बहुत पुराना वाला ना। उर्दू की बॉडी इज बदन। आई नो बट सुनने में कितना अजीब लग रहा है। That's the language. It looks very जलता बदन। आजकल कौन नहीं, even अगर आप कोई रोमांटिक मेरी तरफ से अब्बा मेरी तरफ से कोई सेंसर लगा रहे होंगे, लेकिन उनको लगा बदन जिस्म वो भी लड़के। तो देख लें ये। हाँ मुझे बताएं अगर आपके हीरो का ऐसे आपको लगे कि शर्ट होता है अक्सर, कभी कभी हो जाता है कि आपकी टाइट हो, बट ये कुछ ज्यादा ऑड थी, ये कुछ और बहुत क्लोज शॉट में थी ना, और बार बार थी और बहुत देर तक थी। 3-4 और 2 डिफरेंट शॉट्स है, दोनों में दोनों दफा हुआ है। 3-4 गैप्स थे जिससे आप बदन रिवील हो रहा था। अब्बा कह रहे थे, मैं नहीं कह। तो नादिया ने अब्बा पे डाल दिया। मान से मैं होती है, हमारे अब्बा मेरी बहुत फनी बातें कर देते हैं बीच में, कभी होता है। तो ये आप क्या कहती हैं, आप मना कराती हैं, रीशूट करती हैं, वो डायरेक्ट मीनिंग अगर शर्ट बदलने से ज्यादा एंगल चेंज करें ना आप। अगर आप इस एंगल पे रखा हुआ, आप इस एंगल पे ले आए ताकि बटन इस साइड से नजर आ जाए ना। शर्ट में अगर दिखाने का इतना शौक है तो उतार ही दें, ये भी ठीक है। वो फिर भी नॉर्मल लगता है। मैं ना अलाउड वुमेन और नॉट। जी मुझे तो बड़ा अजीब लगता है स्विमिंग पूल शॉट्स होते हैं, नोबडी इन द स्विमिंग पूल। Unless you're in a Korean drama, their men आराम से they are and the women are fully clad. Wonderful skin. It's the opposite. जो हमारे gorgeous हीरो हैं मूसी, मैंने कहा शायद शर्ट में ना बैठने की वजह से ये मेल फंक्शन आ रहा है। नहीं जी, जब वो खड़े हुए हैं तब भी शर्ट के बटन फट रहे थे, तो शर्ट में मसला था। ये शर्ट इनके साइज की नहीं है और इनको आई होप किसी और एपिसोड में ना पहने। हालांकि जो एक अजीब बात इस ड्रामे में हो रही है, कपड़े चेंज नहीं हो रहे बॉयज के। नुमान इजाज ने एक सूट और एक शर्ट के साथ निकाल लिए सारे एपिसोड। अच्छा, I thought that was just I noticing that. It is ना? ये इतना ऑड लग रहा एक है। रात पहले ब्लू शर्ट खाने की मैसेज, ऑलमोस्ट एवरी एपिसोड इस लग रहा है ड्रामे में ही
एक ही सूट में मुझे जो नुमाने सबसे जा- थोड़ा अजीब लग रहा है ना, सवेरा दिन जब भी एंटर होती है वो मोबाइल पे ही होती हैं। हाँ। उनकी हर एंट्री, हर एग्जिट, उसके बाद वो यूँ देखती हैं, फिर यूँ बस जैसे नॉर्मल सिलाई मशीन दे देते हैं किसी को, कोई पाला काट रहा होता है, इनका बिजनेस है मोबाइल में देखते हैं, और वो कोई बात नहीं करती, सिर्फ वो हर वक्त अजीब किस्म के इवेंट्स क्रिएट कर रही होती हैं कि अब मेरे घर में ये है, अब मेरा वो है, जो कि बहुत फेक लग रहा होता है वो। और उसमें देखने वाले मेहमान होते हैं कि जो आप होते कहते हैं कि ये कहाँ के दोस्त हैं, कहाँ के लोग हैं, आप ये कहाँ आप से पिछली गली किनके साथ हैंग आउट करती हैं। हाँ, मतलब सी व्यू से पकड़ के लाती हैं और आप। सबसे अजीब बात ये लगती है कि जब भी सीन दिखाते हैं वो मेहमान आए हुए होते हैं, सवेरा सिर्फ अपने बेटे से बात कर रही होती हैं खड़े होकर उसमें, या अपनी बहू से, उसके अलावा वो तीन कैरेक्टर किसी और से बात नहीं करते, बस आपस में ये तीनों खड़े रहते हैं। सवेरा आप पे खास नज़र है मुकर्रम की आपकी मूवमेंट पे कि क्या हो रहा है, लेकिन बाकी कुछ अजीब है, अच्छी मज़े के मोमेंट्स भी हैं, कुछ मैं डायलॉग सीन्स बड़े एंजॉय भी कर रही हूँ और मैं कहती हूँ यार ये देखो ज़रा, लेकिन ये क्या हो रहा है फिर। तो अच्छा, इसके अलावा ख़त्म नहीं हुई बात, कहीं जिक्र आया एनिवर्सरी का कि 19 साल 18 साल की। तो फिर हमारा मूसी कितना बड़ा हुआ। मैं मूसी के पीछे पड़ गई हूँ, सॉरी, मेरा कोई ऐसा मसला नहीं था, मेरी सुतेरा इंटेंशन होगा। ये नहीं थी, लेकिन आप बार बार आ रहे हैं। अच्छा, मेरे सवालों एक्स में। वो है, वो कहते हैं कि वो ये क्या मुझे मेरी 18th एनिवर्सरी पे आपने दी थी। अच्छा, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। हाँ, मुझे भी शुरू में यही लगा। मैंने बड़ा रिवाइंड किया क्योंकि इसके ऊपर कोई तकरीबन 200 कमेंट्स होंगे कि बच्चा 18 साल का है, 19 साल हुए हैं शादी को। फिर मैंने रिवाइंड किया, मुझे ये मिले ही नहीं डायलॉग्स, मुझे समझ नहीं है कि कहाँ ये बात हुई एनिवर्सरी की। एनिवर्सरी की वो टेबल पे बात हुई है, और वो कहता है कि आपने बड़ी अच्छी रिंग पहनी हुई है, कब आपको अबू ने ये कब ली? और ये कभी देखी भी नहीं पहले, कैसे हो सकता है? हाँ, कि 18 एनिवर्सरी पे दी थी, वो कहता नहीं 19 पे दी थी। तो वो मैं भी शुरू में कंफ्यूज हुआ था कि शायद उसकी एज की बात जी जी। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगी नाजरीन कि जब कोई टर्मिनेट होता है तो उसको फेयरवेल डिनर नहीं दिया जाता। गोल्डन हैंडशेक भी नहीं इतने आसानी से। जी हाँ, उसको बस टर्मिनेट कर दिया जाता है और वो चले जाते हैं। नहीं, जब टर्मिनेट किया गया है तो उसकी वजह है ना। नहीं, ये नहीं मैं कह रही, लेकिन सब कह रहे हैं यार तुम्हारा डिनर क्यों नहीं हो रहा, मतलब ऑफिस खुशी क्यों का मौका तो सेलिब्रेट, नहीं है ना? टर्मिनेशन पे देयर इज नेवर अ डिनर थ्रोन बाय द ऑफिस इन द ऑफिस। कैसे करेंगे टर्मिनेशन, तो बड़ी सीरियस बात है, इस पे तो शोक मनाते हैं लोग, परेशान होते हैं। यहाँ कह रहे हैं, हाँ हर कोई कह रहा है हमारा डिनर क्यों नहीं हो रहा, तुम्हारा टर्मिनेशन डिनर क्यों है, हम आपको एक डिनर दे, फिर कहते हैं हम आपको डिनर देना चाह रहे हैं। HR वाले जो बेस्ट ये है, बड़ी अजीब बात थी। तो मुझे HR वाले जो 10 मिलियन रुपीस देते हैं उसको, फिर उसके बाद बाकी चीज़ देते हैं। हाँ, लेकिन मुझे ये मेरे साथ बहुत कीप सारे एवरीथिंग। टू मेनी क्वेश्चन थे कि लिए जब खाला आई हैं और खाला को पता चला है टुवर्ड्स द एंड के हरीम का रिश्ता हो रहा है मासूमा का, उसकी माँ ने तय कर दिया है। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहानी बनाई है, लोगों को क्या पताना है, शादी तो होनी है तो पता क्यों रहे हो। अच्छा, पताया तो ये लाइन सुने कि नहीं, उसने कहा कि वो बायोडाटा निकालेगा, पता करें लड़का कौन है। तो हरीम कहती है अब्बा के बहुत पुराने दोस्त हैं, उनके रेफरेंस से हुआ है ना हाँ। उनके अब्बा के बहुत पुराने दोस्त हैं, बॉस के रेफरेंस से हुआ है। अब्बा के पुराने दोस्त हैं, बॉस के रेफरेंस से हुआ हाँ, है। दोनों बातें आपस में फिर वो या करती तो हैं। अब्बा के दोस्त हैं या बॉस का रेफरेंस है। हाँ। ये दो बातें कैसे मिल गई, जुमला उल्टा हो गया। हेलो, व्हाट यू डूइंग। तो खाला का उठ के मेरी तरह कंफ्यूज होकर जाना बनता था, मैं तो यहाँ से वॉकआउट भी नहीं कर सकती इस जुमले पे। अगर उठ सकती तो खाला की तरह उठ के चली जाती मैं कि ये क्या है, प्लीज़ बताइए। लेकिन माँ बाप की सारी सिचुएशन बनाई जा सकती थी, बहुत पैथेटिक थी। उसका आके चंद मिनटों में मना लेना, बेटी का माँ बाप को कन्विंस करना, 2 थप्पड़ लगाने चाहिए कि तुम इतनी तुम्हारी बेटी हो, इतनी तुम। या तो माँ बाप भी ग्रीडी थे, माँ बाप ग्रीडी नहीं थे कभी भी, माँ बाप मजबूर थे, लालची नहीं थे। हरीम लालची थी, मासूमा लालची थी, माँ बाप कहाँ से कुछ घंटों में लालची हो गए और कन्विंस हो गए कि हाँ बात तो सही कर रही है, हक तो इसका ही बनता है, जो बेटा घर बर्बाद कर लो, छुप के शादी, नो प्रॉब्लम। हाँ, एज लॉन्ग तुम्हें ये पूरा घर मिल गया, ये प्रॉपर्टी मिल गई है, 1 करोड़ का चेक दिया है। ये गलतियाँ शुरू से ही माँ बाप को लालची दिखाना चाहिए था, शुरू से ही उनको इस प्लान का हिस्सा रखते तो ये सारा सेंस बन जाती कि ठीक है भाई, फैमिली लालची थी, फैमिली लालची थी। और माँ ही कहती कि बेटा अगर बेटा नहीं पट रहा तो बाप पे लाइन मारो। थोड़ा सा लगता फिर तो बड़ा मजे का convincing। ड्रामा बनता। फिर मजे का होता ना। यहाँ तो माँ बाप बेचारे मासूम, वो भी से कह रही है तुम ये ज्वेलरी ले रही हो तो बड़ी महंगी, अच्छा हम ये ले सकते हैं क्या। भाई माँ बाप के कैरेक्टर को ही बर्बाद कर दिया। तो वो पूरा सीक्वेंस बहुत ऑफ था। फिर ऊपर से अभी वैसा ही सीन थोड़ी देर पहले शूट हुआ, लग रहा था कि उन्होंने इकट्ठे शूट किया। जब वो अफसोस करने आया कि जी मेरी बीवी ने किया है, वही जराबें, वही सीटिंग, शदीद लेज़ी डायरेक्शन है। और मैं इसी चीज़ से चिढ़ती हूँ जब डायरेक्शन लेज़ी हो नज़र आ रही है कि बस कपड़े में खल 1-2 कैरेक्टर्स ने जाके चेंज किए, वैसे सीन छप गया। तो राइटिंग हाँ, राइटिंग मुझे सिर्फ एक चीज़ दे दीजिए
अपना नाम। रेहाम को तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर चाहिए, हमें तो हमारा, मुझे तो हमारा निकाहनामा चाहिए। उफ, क्या लाइंस थी, कोई नंबर नहीं बनती। 5 okay. एपिक, नहीं मेरा मतलब हिस्टोरिकल। we have to stop reviewing this drama now. इसकी बहुत रोस्टिंग वो आराम से, अच्छा इतनी सीरियस बात और हो रही ठीक है, भी नहीं वो हो रहा। कॉल भी ले ली बीच में। कहा मैं इतनी, अभी पता है कुछ नहीं है। नहीं 2 डायरियां लिख के आई हूँ, घर में छोड़ के आई हूँ। अपनी से मैंने डायरी मैं तो ऐसे लिख रही थी। मतलब आप इतनी इंटेंस, लाइक अगर आप किसी इंसान के साथ ऐसा जिंदगी का फैसला करने वाले हो, अपना मोबाइल रख दोगे साइड पर